चलिए बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज के सेशन के बाद हर एक इंसान, क्योंकि जब भी बात आती है डियो गार्डन, मतलब आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे बात कर रहे हैं, जिस खूबसूरती के बारे में बात कर रहे हैं, वो है स्पेशली फीमेल्स की खूबसूरती, जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जिसको एक नाम पीरियड भी कहा जाता है और मासिक धर्म भी कहा जाता है, जिसके बारे में आज भी हमारे सोसाइटी में टैबू बोला जाता है। इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, है ना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ये मतलब कुदरती प्राकृतिक ऊपर वाले के द्वारा दी गई ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है हम फीमेल्स के अंदर, जो कि ये दर्शाता है कि हम एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, है ना। तो जब एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं और जब एक बच्चा होता है, जब एक फीमेल शादी के बाद कंसीव करती है तो हमें इतनी खुशी होती है, लेकिन वही चीजें हम आज के डेट में उसको गंदा या फिर उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, है ना। और इससे कई बार होता है कि लड़कियां स्ट्रेस में रहती हैं, 5 डेज जो भी 5 डेज 6 डेज का जो भी पीरियड चल रहा है उसमें हम बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि स्टेन लग जाएगा, हमारे कपड़े पे लग जाएगा, है ना। हम किसी से ज्यादा बातें नहीं करते और क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं और कई बार हमारा मूड भी स्विंग करता है ना, थोड़ा चिड़चिड़ापन वगैरह लगता है। तो ये क्यों लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि इसके बारे में बात करना हमें शर्म आती है। इनफैक्ट हम, आप देखे होंगे कि हम मेडिकल के भी शॉप में जाते हैं तो हम इधर उधर पहले देखते हैं कि कितने लोग हमारे अगल बगल में, है ना। उसके बाद हम उनको धीरे से कहते हैं कि नैपकिन चाहिए, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी पर्ची में लिखकर उनको देते हैं कि हमें नैपकिन चाहिए, है ना। सामने वाले इंसान भी हमें एक न्यूज़पेपर पे रैप करके या फिर काले बैग में प्लास्टिक में हमें रैप करके वो सारी चीजें हमें देते हैं। तो इससे पता चलता है कि आज भी लोग अवेयर हैं, लोग जानते हर कोई है, लेकिन आज भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। और मैं चाहूंगी आज के सेशन के बाद ना सिर्फ फीमेल, क्योंकि जेंट्स तो चलो फिर भी बात नहीं करना चाहते, फीमेल्स भी कई बार ऐसी बातें करने से मतलब डरती है, नहीं है, शर्माती है, ये खराब है, इसके बारे में क्या बात करें, छुपाते हैं, है ना। कई घरों में आप देखोगे कि किचन में जाना भी ऑब्जेक्शन रहता है, खाना हम नहीं बना सकते, नहीं घुस सकते, पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चीज़ इंडिया में इस तरीके से हम इनको सोचते हैं कि ये अपशब्द है, गंदा है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, शर्माना चाहिए, छुपाना चाहिए। आपको क्या पता है कि उड़ीसा में एक रजो नाम का एक फेस्टिवल होता है, आप लोग सर्च करना, जो कि जून 14, 15, 16 को ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लड़कियां तैयार होती है, इसको पीरियड्स के तौर पे बनाया जाता है, और इस दिन लड़कियां तैयार होती है, घूमती है, फिरती है, सजती है, संवरती है और कुछ काम नहीं करती है। इसको इसी को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जाता है। तो हम भी चाहते हैं कि हम इसके बारे में जाने, जितना हो सके लोगों से खुल के बातें करें, क्योंकि आज भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में इसके बारे में लोग खुल के बात नहीं करते हैं और फीमेल्स नॉलेज नहीं होने की वजह से बीमारियों का शिकार हो जाती है ना। हम शर्माते शुरू में कि हम बातें नहीं करेंगे, लेकिन जब बीमारी आती है तो क्या लोगों को नहीं पता चलता है कि बीमारी हुई? हाँ, जब ये दर्शाता है पीरियड्स होना, हमें ये दर्शाता है कि हम माँ बनने योग्य है कि नहीं, खुशी होती है। लेकिन जिसको पीरियड्स नहीं आते हैं, इरेगुलर होते हैं, कितने टेंशन में रहते हैं, हमेशा डॉक्टर के पास आना जाना रहता है ना। कई लड़कियां मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, नॉलेज नहीं होने की वजह से आज भी कपड़े का यूज करती है, जो कि काफी ज्यादा अनहाइजीन है। दूसरी चीजें काऊ डंग का यूज करती है। काऊ डंग मतलब गोबर का जो सूखा ओपला होता है, उसको क्रश करके कपड़े के शेप में उसमें फिल करके, ताकि वो ज्यादा देर तक सोखे, उसको यूज करती है। कई लोग पुआल का यूज करती है, कई लोग कॉटन का यूज करती है, कई लोग राख तक का यूज करती है। तो सोचो ये सारी चीजें कितना ज्यादा हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे शरीर के लिए नुकसान है ना। तो इसीलिए आज हम एक सब्जेक्ट पे बात करने आए हैं, और क्योंकि हमारी कंपनी वेस्टीज बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए लेकर आई है, जिसका नाम है डियो गार्डन। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करना चाहूंगी कि हमारे डियो गार्डन और जो मार्केट में मिलते हैं उसमें क्या अंतर है, राइट। तो इसका तो डेमोन्स्ट्रेशन में दिखा दूंगी, लेकिन घर जाने के बाद जिनके पास नॉर्मल घर में मार्केट का प्रोडक्ट है, आप लोग उसका डेमोन्स्ट्रेशन जरूर करना, क्योंकि मार्केट में जो मिलते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं नैपकिन्स। आपको पता है आज के डेट में प्लास्टिक बैन कर दिया गया है, 500 साल लग जाते हैं प्लास्टिक को डिस्पोज होने में।
करते हैं, इंटरनल एरियाज पे करते हैं। कितने दिन? जिसको 4 दिन का पीरियड्स होता है, किसी को 5 दिन होता है। शुरुआती टाइमों में तो अगर जब लड़कियां शुरुआती में जब पीरियड्स होते हैं तो कम से कम 10-11 दिन लग जाते हैं। सोचो लगातार हम उस प्लास्टिक का यूज इतने टाइम तक करते हैं जहाँ पे हमारे स्किन को न सांस लेने का मौका मिल रहा है, उतने देर तक वहाँ पे बैक्टीरिया फॉर्म हो रहा है, बैक्टीरिया आ जा रहा है, कीटाणु आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से वजाइना के थ्रू हमारी यूट्रस तक में प्रॉब्लम्स होती है। यही सब कारण है जिसकी वजह से लोगों को यूटीआई या फिर गर्भाशय में यूट्रस कैंसर हो जाता है या फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। इनफैक्ट अगर मैं हेल्थ के हाइजीन की भी बात करूं, सजना संवरना तो हर इंसान के लिए जरूरी है। अगर मैं नहीं भी बोलूंगी तो आपने, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे सज संवर कर रहा है ना। सजना संवरना ऐसा थोड़ी कि ढेर सारा मेकअप लिया और लगा लिया, मतलब टिप टॉप थोड़ा बहुत जो भी अपने ऊपर ले लिया, राइट। लेकिन उसके साथ साथ अपने इंटरनल हाइजीन का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम घर में काम करते हैं, स्वेटिंग आता है, हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं कि 5 मिनट पंखे के नीचे बैठ जाऊं, उसके बाद रेस्ट काम करूंगी। उतने देर में क्या आता है, पसीना आता है, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं, वो क्या होता है हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें लगती है लेकिन है बहुत बड़ी बातें जो आगे जाकर हमें खतरा पैदा कर सकती है। मार्केट में मिलते हैं आज का टेम्पो एक आया है पीरियड्स में यूज करने वाला, वो भी अनहाइजीन है क्योंकि वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं। नैपकिन्स वो भी प्लास्टिक्स के बने होते हैं। तो मेरा आज की ट्रेनिंग का मतलब मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इस बारे में बताना और आप लोग भी खुलकर, ना सिर्फ महिलाएं, ताकि मेल भी है खुलकर, क्योंकि हर इंसान के घर पे एक फीमेल मेंबर होगी, है ना, बीवी होंगी, बेटी होंगी। जब आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना, बातें करेंगे ना, तो उस घर की महिलाएं जो भी होगी, बेटियां होंगी, उनको कंफर्ट जोन फील होगा, है ना। उनको आप पैम्परिंग करिए उस समय में ताकि उनको शर्माना ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी पीरियड्स के टाइम पे तो हमारा एकदम स्ट्रेस लेवल हाई होता है, चिड़चिड़ापन लगता है ना। तो ये सारी चीजें करना, साथ साथ में हमें डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखना है। कोशिश करिए कि पीरियड्स के समय पे हम थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट्स, जो मिल्क वाला प्रोडक्ट्स होता है, वो थोड़ा सा अवॉइड करें। साथ में ठंडा पानी हमेशा पीते रहे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उस समय बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो हमें बॉडी को हाइड्रेट रखना पड़ता है। और अच्छे से म्यूजिक या कोई मूवी वगैरह जरूर देखा करें, राइट। तो चलिए, हमारा जो न्यू गार्डन है उसके थोड़ा सा मैं आपको इसका डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगी, क्योंकि जब तक इसका डेमोस्ट्रेशन नहीं देखेंगे आपको ये पता नहीं लगना। लेकिन हाँ, इसी शर्त पे कि इस डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद आप घर जाएंगे और जो भी नॉर्मल, आज का सबसे फेमस, इंडिया का सबसे फेमस कौन सा नैपकिन है? स्टे फ्री, है ना। आपको स्टे फ्री के साथ ये डेमोस्ट्रेशन करना है, जिसके थ्रू आपने ये पता लगने हैं कि किस तरीके से आज के डेट में हम क्या यूज कर रहे हैं और अपने शरीर को क्या दे रहे हैं। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में देती हूँ कि जो चीज अपनी बॉडी में डालोगे वही चीज आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाओगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा रिजल्ट में? बीमारियां मिलेगी। उसी तरीके से अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रहे हो तो बदले में आपको अगेन बीमारियां ही मिलेगी। कुछ पॉजिटिव चीजें नहीं मिलेगी, नेगेटिव चीजें ही मिलेगी। इसीलिए हमें अपने आप को पहले बदलना है, अपने घर में इन्वायरमेंट को बदलना है और उसके बाद समाज को हमें बदलना है। क्योंकि जब तक आपने नॉलेज नहीं लिया तब आप दूसरे को कैसे बता पाओगे कि हम किसी को कैसे बता पाएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, राइट। तो चलिए, हम एक यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक डेमोस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहला नंबर 1, ये नैपकिन है जो गार्डन, इसका आप पैकेजिंग देखिए। आज के दिन में प्लास्टिक बैन है, लेकिन प्लास्टिक नहीं है, ये आयरन बहुत इजीली खुलता भी नहीं, इतने अच्छे तरीके से इसको पैक किया गया है। आयरन फॉल, ठीक है। दूसरा, जब हम इस नैपकिन को निकालते हैं तो ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से पैक होते हैं अंदर से। इसके बाद आप इसको वापस से, अगर आप इसको अच्छे से प्रेस कर दो, ये वापस से पैक हो जाता है। मतलब सेफ्टी का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। आप जो लोग यूज करते हो पता है कि एक बार जब नैपकिन स्टे फ्री का वो काट दिया, उसके बाद वो वैसे ही रहता है, ठीक है। देन इसकी पैकेजिंग देखिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ब्लू टेप को हटाएंगे और इसको अच्छे तरीके से खोल लेंगे, ठीक। सबसे चीज पहली बात देखिए कि कितना पतला है ना। कई बार क्या होता है कि लड़कियां, क्योंकि अब मॉडर्न जमाना आ गया तो हम जीन्स, टॉप, स्कर्ट सब पहनते हैं, लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं ना
जब इसको यूज करोगे ना आपको फील भी नहीं होगा दैट आपने कुछ यूज किया। सबसे बड़ी बात तो ये कंफर्ट जोन बतलाता है, हैवीनेस नहीं बताता, मतलब आप कंफर्ट जोन में, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से ओपन करेंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसको दिखाने के लिए मैंने ट्रे का यूज किया है, ठीक है। इस तरीके से आपने करने, घर पे भी आप करोगे, ट्रे प्लेट जो भी है वो ले लेने आपको, ये कर लिया। सबसे बड़ी बात आपने यहाँ एक देख रहे हो कि ये पिंक कलर का बीच में कुछ लगा है ना, ये आपको किसी भी नैपकिन में नहीं दिखेगा। ये है ग्रेफाइन एनोइन चिप। इसका मतलब क्या होता है, पीरियड्स के टाइम पे फर्स्ट डे पे हमें बहुत हैवी पेन होता है, स्टमक के पास बहुत ज्यादा दर्द होता है, उस समय क्या होता है ना कि फर्स्ट डे में ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता, जिसकी वजह से क्लॉटिंग्स आती है। आपने देखा होगा हमेशा कि जब भी हमें बॉडी में कहीं पेन होता है तो हमें बोला जाता है ये गर्म पानी का बॉटल या फिर गर्म बैग इससे सेका करो। उससे क्या होता है कि वहाँ के जो गर्माहट से वहाँ के ब्लड रिलीज होते हैं और अच्छे तरीके से खुल के ब्लीडिंग होती है। आपने नारियल का तेल देखा जम जाता है सर्दियों, उसको क्या करते हैं हम लोग धूप पे रख देते हैं बाहर में, धूप से वो गल जाता है, या फिर पानी गर्म करके हल्का सा वार्म करके उसमें डाल देते हैं तो वो क्या होगा तुरंत गल जाता है। तो जस्ट लाइक दैट इसलिए रखते हैं ताकि थोड़ा सा वहाँ पे रिलीज मिले, ठीक है। ये चीज करते हैं दर्द को भगाने के लिए। सेम चीज हमारा ग्रेफाइन एनोइन चिप के साथ है। जब हम इसको यूज करते हैं नैपकिन को और जैसे ही ब्लड इसमें ड्रॉप होता है इसमें से एक हीट जनरेट होता है, वो हीट हमारे वेजाइना के थ्रू हमारे यूट्रस में जाकर रिलीज करता है और ब्लड की जो क्लॉटिंग्स होती है वो टूटती है और ब्लड बहुत ही स्मूथली रिलीज होता है। ये बेनिफिट है इसका, राइट। ये हो गया। अब इसका हम लोग देखेंगे एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉर्मल 2 घंटे के बाद हमें नैपकिन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो क्या होता है वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, राइट। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे जो दिखाने के लिए, ये 1 गिलास पानी, इसको थोड़ा सा हम लोग आधा कर लेंगे, ठीक है, कम से कम इतना। इसमें हम लोग कलर का यूज करेंगे ताकि प्रॉपर पता चले हमें। ये देखा आपने आधा गिलास से कम, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं इसमें डालना शुरू करूंगी। कोई आ जाएगा इसको होल्ड करने का, ठीक है। इसको मैं इस पे डाल रही हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी फिर मैं बिल्कुल धीरे धीरे डालूंगी, ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए, ये मैंने आधा गिलास पानी डाला और ये कहीं से भी लीकेज नहीं, ये जो वाटर है ये ग्लास से ही मुझसे ड्रॉप हो गया। बाकी आप देखिएगा नॉर्मल जो नैपकिन यूज करते हैं वो इससे बाहर हो जाता है फुल होने के बाद, बट स्टिल मैंने आधा गिलास पानी डाला और ये जो सीलिंग पॉइंट है जो सील किया हुआ यहाँ से एक बूंद भी बाहर नहीं निकला है। तो हमने हाफ ग्लास डाला, बाकी बचा है हम लोग इसको भी यूज कर लेंगे, ठीक है। इसको भी यूज कर लेते हैं, देखते कितना एब्जॉर्ब करता है। अभी तक अगर आप सैनिटरी नैपकिन्स या अदर कोई ब्रांड यूज करते ना तो वो शुरुआत में ही वो थोड़े में ही वो गीला होकर वो पानी निकलने लगता। आप लोग डेमोस्ट्रेशन करना घर जाकर, उसका मुझे रिव्यू जरूर भेजना कि क्या हुआ, ठीक है, तब मुझे पता लगेगा, ठीक है। भर गया, इसमें से पानी निकल रहा है, ये ऊपर से वो वाला पानी
इसमें से कोई पानी लीकेज हो रहा है? नहीं। दैट्स मीन इसमें लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है। जो डर हमें लगता था कि कहीं भी बैठे तो स्टेन लग गए कपड़े पे, या फिर कहीं भी जाने से डरते थे कि लग जाएगा, या फिर रात में सोने के टाइम पे डर लगता था, एक जगह एक मूवमेंट में हम लोग सोते थे, एक पोज में, साइड में, करवट लेने में डर लगता था, तो अब उसकी टेंशन बिल्कुल भी खत्म हो गई, क्योंकि ये प्रॉपर आपको प्रोटेक्शन देता है लीकेज से, राइट। दूसरी चीज है कि इसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप टच करके देखो, बिल्कुल भी आपको पानी जैसा फील नहीं होगा, हाथ में पानी नहीं आएगा, है ना। आप इधर देख लो, पानी नहीं आएगा। तो इसमें ऐसा क्या है, इसको हम लोग कट करके देखें। इसमें क्या है, इसमें है जेल, ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इस तरह से देखिए जेल में कन्वर्ट हो गया, मतलब पूरा दिन आप ड्राई फील करोगे, जो गीलापन लगता था, अनहाइजीन लगता था, इरिटेशन फील होता था, जिसकी वजह से इचिंग होने लगती थी, और इतने देर तक हम लोग उसको होल्ड किए रहते थे, 3 घंटा 4 घंटा 6-6 7-7 दिन, जिसकी वजह से आप देखोगे पीरियड्स के बाद हमारे उस वजाइना वाले एरियाज में रैशेस हो जाते थे, दाने हो जाते थे, है ना। तो उसकी अब प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इतना ज्यादा है कि वो अंदर जाके वो ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, और आपको इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं होती, ठीक है। अब डेमो नंबर 2 देखते हैं। खाली गिलास है, अब इसमें मैं डालूंगी इसी जेल, ठीक। और इसमें डाल दूं मैं नमक, ठीक है, नमक डाल दूंगी इसमें। इसको मिक्स करना है नमक के साथ इस जेल को। क्या समझ में आ रहा है इससे? कलर खत्म, और क्या समझ में आ रहा है? लिक्विड बन गया, इको फ्रेंडली। किसी भी चीज को हम लोग कभी डिस्पोज करते हैं तो मिट्टी के अंदर ही जाती है या फिर पानी में जाके करते हैं। मतलब ये सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही नहीं स्वस्थ है, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। पानी में जाएगा, पानी के साथ मिक्स के पानी बन जाएगा, और मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी में, क्योंकि आफ्टर ऑल मिट्टी के नीचे क्या होता है, मिट्टी के नीचे क्या होता है, पानी होता है। तो यही दर्शाया गया कि ये है इको फ्रेंडली, पर्यावरण के लिए भी ये नुकसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद कितने लोग यूज करते हैं इसको, ये बताइए। इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद कितने लोग यूज करेंगे? नहीं करोगे, सोच रहे हो, है ना। ठीक है, इसमें टोटल 10 नैपकिन आते हैं। एक बेनिफिट इसका मैंने बताया कि ग्रेफाइन एनोइन चिप है जो हीट फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जो पेन होता है उसमें रिलीफ मिलता है। सेकंड थिंग इज दैट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, इसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये प्योर, ये जो ऊपर का जो आपने ये शुरुआत में ये जो देखा ना, ये वाला जो लेयर इसका था ऊपर वाला, ये प्योर 100% कॉटन है ना। हमें बोला भी जाता है कि कॉटन हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, पहना भी हमें कॉटन ही चाहिए, राइट। साथ में ये पर्मेबल है, पर्मेबल का मतलब होता है ब्रीदेबल बॉटम, क्योंकि अगर किसी चीज को लगातार हम 10 दिन 8 दिन 6 दिन अकॉर्डिंग टू पीरियड्स हम उसको लगाते हैं और उसको हम कंटिन्यू 6-7 दिन में 6 से 7 दिन पूरे कंटिन्यू लगा रहे हैं, तो उस एरिया में एयर पास नहीं हो पाता है, राइट। एयर पास नहीं होने की वजह से वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती है, पसीने आते हैं, बाद में बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं, गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे हमारे गुड बैक्टीरियाज है वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है इंटरनल भी, और हमारी हेल्थ भी खराब होती है। लेकिन ये है ब्रीदेबल, इसका जो बॉटम का लेयर है वो बिल्कुल ब्रीदेबल है, जिसकी वजह से एयर पास आउट हो सकता है, मतलब एयर अंदर जा सकता है। स्मेलिंग की प्रॉब्लम, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ये ब्रीदेबल कॉटन का लेयर है, बॉटम है, इसकी वजह से भी
एयर जो है वो आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से स्मेल की भी प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। हम सोचते हैं कि महंगा है ना, बात यहीं पे आके रुक जाती है, क्योंकि जो हम बाहर से लेते हैं, कितने उसमें नैपकिन आते हैं, 34 रुपीज या 36 रुपीज का हमें मिलता है सैनिटरी पैड, राइट। लेकिन हम उसको यूज कर रहे हैं और बीमारियों को दावत दे रहे हैं, राइट। ये हाँ, मुझे लगता है जितने लोग भी हैं, अगर आज से आपने मात्र 8 रुपए या 8 रुपए 5 पैसे करके भी अगर इकट्ठा करना शुरू कर दिया डेली, है ना, तो महीने भर में आपका 250 रुपए हो जाएगा। डेली का 8 रुपए करना अगर शुरू कर दोगे ना, तो क्या आप में से कोई है जो डेली का 8 रुपए नहीं कलेक्ट कर सकता है? कर सकते हैं। एक गुल्लक बना लीजिए, पिगी बैग आता है वो रख लीजिए डेली, इसके लिए, अपने हाइजीन के लिए। क्योंकि मैंने क्या कहा, हम घर में हर किसी का ख्याल रखते हैं, फीमेल्स है घर का काम करते हैं, जेंट्स है हेल्प करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्ट हमारा छूट जाता है। जो हाइजीन पार्ट है, स्पेशली ये वाला जो पार्ट है, ये छूट जाता है। तो मुझे लगता है आज के सेशन के बाद इसके बारे में हम लोगों से खुल के बात करेंगे, क्योंकि आप जब तक बात नहीं करोगे लोग नहीं समझ पाएंगे, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि समाज बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है। आप बाहर कहीं चले जाओ, इसके बारे में खुलकर लोग बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ खुलकर बात नहीं करते। कपड़े का यूज कर रहे, बताओ, काउडंग का यूज कर रहे हैं, है ना, कितना ज्यादा नुकसान देता है। या फिर नैपकिन का भी यूज कर रहे हैं, ऐसे नैपकिन का यूज कर रहे हैं जो कि हमारे लिए नुकसान है। प्लास्टिक के है, प्लास्टिक बैन है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं, राइट। तो चलिए आज का सेशन बस इतना है, क्योंकि जैसा कि हम लोग लेट आए हैं, आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। नेक्स्ट फिर जब मैं आऊंगी तो स्किन केयर के ऊपर बात करूंगी। थैंक यू सो मच, आई होप सो।